और आइए बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद है। डीसीपी ऑफिस के बाहर ये धरना इस वक्त वो दे रहे हैं। संसद मार्ग थाने के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल भी साथ में मौजूद है। इससे पहले राहुल गांधी ने स्टेटमेंट भी दिया, साहिल भी साथ मौजूद रहे। जो चोट के निशान जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। आइए सीधे रुक करते हैं, इस वक्त स्थिति क्या है पूरी बताएंगे आपको। दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हिमानी नैथानी और साथ ही ब्रह्म प्रकाश भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। सबसे पहले हिमानी, मैं आपका रुख कर रही हूं। राहुल गांधी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। डीसीपी से दूसरी बार भी उनकी बातचीत हुई, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है? और राहुल गांधी अगर नहीं मानते हैं तो क्या करेगी पुलिस वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो लवीना तस्वीर हम आपको दिखा दें। संसद मार्ग थाने पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर एकदम जमावड़ा लगा हुआ है। चाहे मीडिया क्या कहिए, चाहे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो बसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरअसल बसेस, ये पुलिस की, दिल्ली पुलिस की बसेस है यहाँ पर, कि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति हो, अप्रिय स्थिति हो, उससे निपटने के लिए यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस है वो भी और फोर्सेस यहाँ पर मंगाई गई है, बुलाई गई है। अब ये देखना होगा कि अंदर क्या रहता है, क्योंकि इससे पहले दो बार राहुल गांधी मिल चुके हैं भीतर जाकर। डीसीपी से, जॉइंट सीपी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अंदर अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो जो डीसीपी है वो तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, आगे किस तरह से क्या प्रोसीड करना है। क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी शिकायत जो आप लेकर आए हैं इसको ले लेते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रहे हैं। आपको याद होगा लवीना, अभी एक दिन पहले ही हाई पावर्ड कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 सदस्यीय वो बनाई गई है और ये कहा गया है कि वो उसकी जांच करेगी। तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ये साफ तौर पर वहां पर कहा गया है। अब यहाँ पर राहुल गांधी डटे हुए हैं। वो जैसे मीटिंग कर आते हैं वो बाहर बैठ जाते हैं धरने पर, और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नहीं लिखी जाती है तो फिर क्या ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल ऐसे धरने पे बैठेंगे और देश का लाखों युवा आज राहुल गांधी जी के साथ है। बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय अगर इस एफआईआर को कबूल नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लाखों युवा फिर सड़कों पर होगा और बड़ा आंदोलन होगा। और उस युवा को जिसको गोलियां लगी उसको हक दिलाकर रहेंगे। इंसाफ की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस देश का युवा आज इतना दुखी, परेशान है। नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा ना, पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच भाई इसकी जांच कर रही है। ये भी हम आपकी जो शिकायतें ले लेते हैं, ये भी क्राइम ब्रांच ही करेगी। वो कहते हैं मैडम बताइए, जिसको गोलियां लगी हैं उसके चोट के निशान है। देश का सरकार तो कह रही है वो गोली चली नहीं है, तो ये किस बात की इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं? इस देश में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको इनाम दिया जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जा रही है। और देश का विपक्ष का नेता अगर उस बेटे, उस बच्चे के पक्ष में यहाँ पर आ रहा है और लाखों लोग, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ खड़े हैं, तो बताइए देश में कैसा कानून है? कैसा कानून है, ये कह रहे हैं। और दरअसल एक ये मैसेज देने की भी लवीना कोशिश की जा रही है कि अगर छात्रों का मुद्दा कोई उठा सकता है, उनकी बात कोई समझ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है कि युवाओं की आवाज बस राहुल गांधी उठा सकते हैं, कांग्रेस ही उठा सकती है? उठाने को कोई भी उठा सकता है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस दिखाते नहीं, राहुल गांधी जी करके दिखाते हैं। कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ना। राहुल गांधी जी सच्चे मन से, आज उनको क्या जरूरत थी? राजा व्यक्ति है, राजा परिवार में पला बड़ा है, एक आम इतनी धूप के अंदर बैठा है, तो एक जनता के लिए, वो जनता का दर्द अपना दर्द समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी आज आए हैं। और आप ये समझिए कि हमारे युवा साथी खड़े हुए हैं, अगर ये अपनी आवाज के लिए अगर कोई बात बोलते हैं तो क्या इनको उठा के जेलों के अंदर डाल दोगे? क्या इनके ऊपर आप बैलेट गन चलाओगे? ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार ऐसी तानाशाही सरकार है कि जो भी कोई आवाज उठाने का कार्य करता है उनको जेलों के अंदर डाल दी।